हेलो स्टूडेंट्स, बट लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वी हैव डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड, और उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास क्या आती है बेटा, एक तो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में, एक हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। उसके बाद हमने कहा था कि एवरेज स्पीड है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके हमने हिस्ट्री बताई थी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। उसी के अंदर हमारे पास क्या होती है, आपके पास कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमने कैलकुलेट करी थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब हमने कैलकुलेट करी थी तब हमने कह दिया था कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, दैट इज वी कैन से दैट टाइम इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एंड दिस बिकम्स इक्वल टू dx अपॉन dt के बराबर आ गई थी। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एवरेज स्पीड आई थी तब हमने कही थी कि वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर आया था। अब बेटा इसके ऊपर हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल हम ऐसा करते हैं कि कोई कार है, कोई भी एक हमारे पास कार है, वो ये कहता है कि भाई 1/3 डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है विद ए स्पीड ऑफ v1। A car travels 1/3 of its distance with speed v1 and remaining distance with speed v2 स्पीड से ट्रेवल करती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, उसकी एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ से ये मान लो कि ये हमारे पास कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, इसकी टोटल डिस्टेंस है वो डी के बराबर मान ली। ये मैंने कह दिया कि भाई ये कोई पॉइंट सी है, ये हमारे पास बोलो डी अपॉन 3 होगी, और ये कितनी होगी आपके पास 2t अपॉन 3। बेटा टोटल डिस्टेंस तो डी है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास डी है, अब अपने को क्या चाहिए, टोटल टाइम टेकन चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया ए से सी तक, इसने टाइम लिया t1। बेटा हमने ये पढ़ा है कि भाई टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो t1 इज इक्वल टू डी अपॉन 3v1 हो गया। सिमिलरली t2 कैलकुलेट कर लो, 2d अपॉन 3 इंटू v2, और बेटा टोटल टाइम क्या है आपके पास, t1 प्लस t2, बोलिए यही आएगा। एंड वी गेट d अपॉन 3v1 प्लस 2d अपॉन 3v2, बोलो यही आएगा या नहीं बेटा। और d अपॉन 3 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा आपके पास बेटा, 1 अपॉन v1 प्लस 2 अपॉन v2 के बराबर बचा। और इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ तभी आएगा हमारे पास d अपॉन 3 इंटू v2 प्लस 2v1 के बराबर है। टोटल टाइम आ गया। बेटा यहाँ से अपने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड, और जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, d अपॉन 3 इंटू v2 प्लस 2v1 अपॉन v1 v2, d से d कैंसिल आउट हो गया। और बोलो बेटा v एवरेज की वैल्यू आई हमारे पास 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसमें ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा और क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने ये स्टडी किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताया है कि हमारे पास 1/3 डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करें। उसके बाद ये कहता है कि जो बची हुई डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करें।
तो पहले 1/3 में t1 निकाल लिया, फिर 2/3 में टाइम निकाल लिया। टोटल टाइम हमारे पास दोनों का सम के बराबर आएगा। और यहाँ से हमने कह दिया d/3 इंटू 1/v1 प्लस 2/v2 के बराबर आएगा। और बेटा टोटल टाइम निकाल लिया। वी एवरेज के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये हमारे पास इसके बराबर आ गई। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं बेटा। क्वेश्चन एक ये भी बना सकते हैं कि कोई कार है वो ट्रेवल करती है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड v3। ठीक है बेटा। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। बेटा देखियो यही है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है ए बी, ये फर्स्ट 1/3 ये नेक्स्ट 1/3, मतलब टोटल डिस्टेंस मैंने डी कह दी, ये कितनी बची d/3, ये भी d/3, और बोलो बेटा ये भी कितनी बची हमारे पास d/3 के बराबर बची, ये बची। अब ये कहता है कि भाई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गई v1 स्पीड से, नेक्स्ट v2 से, और नेक्स्ट किससे गई आपके पास v3 से। बेटा ये टाइम t1 इज इक्वल टू d/3v1, t2 निकाल लो d/3v2, और t3 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा d/3v3, यही आएगा। भाई क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करी है डी थी, टोटल टाइम इनका सम आएगा, और t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, और t इज इक्वल टू d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3, यही आएगा। बेटा d/3 तो कॉमन आ गया इसमें से, कितना बचा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस कितना बचा बेटा 1/v3। बोलो यही बचेगा या नहीं। आगे देखो टोटल टाइम ही निकाल दो आप d/3, v1 v2 v3 एलसीएम आएगा, और बोलो ये आएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। टोटल टाइम आ गया। अपने को क्या चाहिए बेटा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए हम क्या कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम d/3 इंटू v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 अपॉन कितना कहते बेटा v1 v2 v3, यही आएगा। d से d कैंसिल आउट कर देंगे, v एवरेज हमारे पास क्या आएगा नीचे से ऊपर चला जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन क्या आएगा आपके पास v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 के बराबर आएगा। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ये हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी। ऐसा और कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कर ले, वो भी देखो भाई बहुत बढ़िया है, अच्छा है, कर सकते हो आप लोग। आगे देखो, आगे ये कहता है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं हो सकता है, इसमें तो हमारे पास क्या दे रखी थी डिस्टेंस दे रखी थी। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता हूँ कि एक कोई भी कार है, एक कार है वो ट्रेवल करती है विद स्पीड v1 4 टाइम t/3 एंड विद स्पीड v2 4 रिमेनिंग टाइम। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है कार की एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। अगेन देखो कार है वो ट्रैवल कर रही थी v1 स्पीड से, और v1 स्पीड से चली कितने टाइम के लिए t/3 के लिए, बचा हुआ टाइम के लिए वो ट्रैवल करती है विद स्पीड v2। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बेटा यहाँ से देखो इसका मतलब ये हो गया कि इसको पता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा t लगेगा। मैं यूँ कह दूँ आपको a पॉइंट से और जैसे b पॉइंट पे जाते हैं तो टोटल टाइम कितना लगा t, यहाँ तक कितना टाइम लगा t/3,
और ये बचा हुआ कितना टाइम लगा 2t/3। बेटा ये चलती है v1 स्पीड से कितने टाइम के लिए t/3 के लिए, और v2 स्पीड से चलती है कितने टाइम के लिए 2t/3 के लिए। तो आप ये कह दो ना डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t/3 और डिस्टेंस d2 इज इक्वल टू v2 इंटू 2t/3। बोलो यही आएगा या नहीं। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या आप लोग ये नहीं कह सकते d1 प्लस d2, ये d1 और ये बोलो कितनी आ गई d2, और ये कितनी आई v1 t/3 प्लस 2 इंटू v2 इंटू t/3। बेटा t/3 तो कॉमन ले लिया, हमारे पास आया v1 प्लस 2v2 के बराबर आया, यही है डिस्टेंस इसके बराबर आ गई। और टाइम कितना ले रहा है ये t, तो आप यहाँ से कह दो कि भाई टाइम t है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर आएगा d/t के बराबर आएगा, और यह t/3 इंटू v1 प्लस 2v2 अपॉन t से बोलो t कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना है 1/3 इंटू v1 प्लस 2v2 के बराबर है। कंप्लीट कैलकुलेशन बेस है, कोई डाउट है इसमें बोलो भाई। देखो आगे इसी के अंदर और प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। ये कहा है कि एक मैन है, वो घर से मार्केट जाता है। ए मैन मूव फ्रॉम होम टू मार्केट, घर से मार्केट जाता है एंड फाइंड होम टू मार्केट विद ए स्पीड ऑफ 6 km/h। ठीक है बेटा, अब ये कहता है कि घर से जो मार्केट है वो 3 किलोमीटर है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड एंड टर्न्स बैक, मार्केट बंद थी और वो क्या करता है वापस चल पड़ता है विद ए स्पीड ऑफ 9 km/h। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, टाइम टेकन घर टू मार्केट, दूसरा टाइम टेकन बाय द मैन मार्केट टू होम, मार्केट से घर आने में कितना टाइम लिया। उसके बाद ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, किसके लिए कि ये कहता है कि भाई 0 to 20 मिनट, 0 से 20 मिनट तक उसकी 30 तक कर लेते हैं, 0 से 30 तक उसकी कितनी हमारे पास एवरेज स्पीड और वेलोसिटी थी। दूसरा ये कहता है कि भाई फॉर ए टाइम ऑफ 0 to 50 मिनट, और थर्ड पार्ट ये कहता है कि भाई फॉर ए टाइम ऑफ 0 to 40 मिनट। बेटा ध्यान से देखना है, पूरा क्वेश्चन हमने बताया है कि आदमी घर से मार्केट जाता है, ये हमने कह दिया कि भाई घर है और ये मार्केट है। घर से मार्केट जाता है जो हमारे पास 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस साइड में जब जाता है तो वो मूव करता है विद ए स्पीड ऑफ 6 km/h। मार्केट बंद थी तो वो वापस चल पड़ा, और वापस चल पड़ा तो इस साइड में वो वापस आता है विद ए स्पीड ऑफ 9 km/h। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ से सबसे पहले यही निकाल ले हूँ कि पहला पार्ट दिया है घर से मार्केट जाने का टाइम। बेटा फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस बोलो उसने कितनी ट्रेवल करी, डिस्टेंस ट्रेवल करी 3 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड थी 6 km/h, यही थी बेटा। अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बेटा यही आएगा या नहीं, डिस्टेंस 3/6 हाफ आवर, और हाफ आवर का मतलब कितना हो गया 30 मिनट। 30 मिनट बाद आदमी है वो मार्केट पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद
दूसरा पार्ट ये कहता है कि मार्केट से कहाँ आता है, वो घर आता है, और मार्केट से जब घर आता है तो दूसरा पार्ट करो, मार्केट से घर भी कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर दूरी पे ही है। इस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर हो गई, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर। और बोलो टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम कह देंगे कि ये आया 1/3 हावर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 60। और बोलो कितना टाइम लग गया इसमें, 20 मिनट का टाइम लग गया। मार्केट से जब वापस घर आएगा तो उसने कितना टाइम लिया बेटा, 20 मिनट हो गया। आगे देखो तीसरा पार्ट क्या कहता है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 0 से 30 मिनट। बेटा 0 से 30 मिनट का मतलब आप यहाँ से समझो कि 0 से 30 मिनट पे 0 टाइम था तो वो घर था, और 30 मिनट पे कहाँ पे हो गया, मार्केट। देखो पहले तो घर था, फिर कहाँ चला गया वो, मार्केट। तो आप ये बताओ ना कि टाइम हो गया आपके पास कितना हो गया, 30 मिनट का, इसका मतलब हाफ आवर। और डिस्टेंस आधे घंटे में उसने कितनी ट्रेवल करी, 3 किलोमीटर। और बोलो उसकी स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आप क्या कहोगे कि दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यह है हमारे पास 3/1/2। और बोलो 6 किलोमीटर पर आवर हुई या नहीं हुई, इसी एवरेज स्पीड से गया है। और ये कहता है कि एवरेज वेलोसिटी, यो बताओ स्टेट रोड पे गया है, और स्टेट रोड पे जब गया है तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर हम ये कह देंगे कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसका 3 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 1/2 आवर। दैट इज हमने कह दिया कि अगेन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगी, एंड दीज आर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गई। यही है बेटा। अगला पार्ट क्या कहता है कि 0 से 50 मिनट, 0 से 50 मिनट। आप मेरे को बताओ जब 50 मिनट का टाइम हो गया तो आदमी कहाँ था, भाई घर से मार्केट जाने में 30 मिनट और मार्केट से घर आने में भी 20 मिनट। बोलो आपके पास जब टाइम 50 मिनट का हुआ तब आदमी कहाँ पे पहुँच गया, घर पे पहुँच गया। घर पे पहुँच गया तो मैं यहाँ से कहूँगा उसकी डिस्टेंस की बात करता हूँ। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आ गया, 6 किलोमीटर के बराबर हो गई। ठीक है। उसके बाद टाइम देखो, टाइम 50 मिनट, और 50 मिनट का मतलब क्या हो गया, 50/60 इज इक्वल टू 5/6 आवर। यही आएगा। एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू 36/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गया। यही है बेटा। ये तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो यूँ बताओ पहले तो आदमी घर था, मार्केट गया, 50 मिनट हो गए तो वापस कहाँ पे पहुँच गया, घर पे। और जब यहाँ पे ही था तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया बेटा। और टाइम तो हमारे पास 5/6 आवर्स है। दैट इज़ हमने कह दिया कि ये किसके बराबर आ गई आपके पास है, 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। एवरेज जो वेलोसिटी रहेगी वो उसकी किसके बराबर रहेगी आपके पास, 0 के बराबर रहेगी। यही रहेगी। उसके बाद ये कहता है कि 0 से 40 मिनट। अब ये बात समझने की बेटा, जब 30 मिनट का टाइम हुआ तो आदमी मार्केट में, और 20 मिनट और बढ़ गए, मतलब 50 मिनट का टाइम हुआ तो आदमी घर। तो यूँ बताओ जब 30 मिनट में आदमी मार्केट में था तो अगले 10 मिनट में कहाँ होगा। नेचुरल सी बात है कि वो बिल्कुल रास्ते के कहीं मिडल पॉइंट पे होगा, ये सी पॉइंट ये होगा। अब बेटा इसकी क्या चाहिए, अपने को टाइम दे दिया इसने कि टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट, एंड दिस इक्वल्स 40/60 इज इक्वल टू 2/3 आवर के बराबर होगा।
यही होगा। अब मेरे को ये बताओ 40 मिनट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी करी। घर से मार्केट प्लस मार्केट से सेंटर में पहुंचा या नहीं पहुंचा। घर से मार्केट कितनी दूर बताई इसने, 3 किलोमीटर दूरी पे बताया, यही बताया। और मार्केट से घर कितनी दूरी पे बताया इसने, सॉरी मार्केट से सेंटर पॉइंट 1.5 किलोमीटर। और बोलो आपके पास 4.5 किलोमीटर हो गया या नहीं, 9/2 किलोमीटर के बराबर होगा, यही होगा। आगे क्या चाहिए अपने को, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालते हैं बेटा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/3, 9/2 इंटू 3/2 और ये आया 27/4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। बोलो इसमें कोई डाउट हो, दोबारा देखो इस पार्ट को। ये कहा है कि 40 मिनट की बात करी है, 30 मिनट में तो मार्केट पहुंच गया, अगले 10 मिनट में मार्केट से कहाँ पहुंचा वो आदमी, घर पे पहुंच गया अगले 20 मिनट में। इसका मतलब अगले 10 मिनट में कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट पे होगा, सेंटर पॉइंट पे होगा बेटा। हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करी 9/2 किलोमीटर के बराबर कैलकुलेट कर दी। और जब हम इसके एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी आपके पास, 27/4 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गई, यही आई। आगे देखो एवरेज वेलोसिटी और चाहिए, और जैसे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलो स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं, और ये कितना हो गया 3/2 किलोमीटर अपॉन टाइम तो 2/3 हावर्स ही है, 3/2 इंटू 3/2 और एवरेज वेलोसिटी आई उसकी किसके बराबर आ गई, 9/4 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गई। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, बोलो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा है समझने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। मैं इसको ये कहता हूँ कि कोई एक बॉडी है वो सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, जो भी लेना चाहो। और ये कहा है कि जो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ है वो हमारे पास 2 मीटर के बराबर है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी। ये कहता है एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, इसका अपने को क्या चाहिए बेटा, रेशियो चाहिए। ध्यान से देखो, एक बॉडी है यहाँ से चली और ये जा रही है किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो बोलो इसकी स्पीड के बराबर होगी या नहीं। ये तो आ गई आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें और क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारे पास हो गया बेटा 4 मीटर के बराबर हो गया। बोलो गलत तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया बेटा, कैसा पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है। तब मैं कहूँगा कि जो डिस्टेंस आएगी बोलो पाई आर के बराबर आएगी या नहीं। और मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है बोलो बेटा 2 पाई के बराबर है, सही है। टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हमारे पास आ गया कितना आ गया, 2 पाई सेकेंड के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 2 जा 4, 2/पाई मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का रेशो, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इसका रेशो।
और बोलो बेटा 1/2/पाई, दैट इज हमने कह दिया किसके बराबर आ गया आपके पास है, पाई/2 के बराबर आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट हो? जो हमारे पास इनका जो रेशियो आएगा वो पाई/2 के बराबर आएगा। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ यही समझना था कि जो हमारे पास एवरेज हमारे पास जो स्पीड होगी वो जो भी गिवन कांस्टेंट स्पीड है उसके बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, उसका टाइम कैलकुलेट किया, यही किया है बेटा। और हमने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाता है इतना टाइम, एवरेज वेलोसिटी होगी तब भी हम यही कैलकुलेट कर देंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो हमने ले लिया ये जो कि 1 था। आगे देखिए क्वेश्चन, ये कहता है कि एक हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का है। देख लो, मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये O पॉइंट से और P पॉइंट पे जाती है, 18 सेकंड में पहुँच जाती है बेटा, और ये डिस्टेंस इसने बता दी 360 मीटर के बराबर बता दी। फिर ये कहता है कि P से हमारे पास वापस चल पड़ी और किसी पॉइंट Q पे आ गई, और P से Q तक आने में इसने जो टाइम लिया वो 6 सेकंड के बराबर लिया है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम O टू P, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करते हैं O से P पे। दूसरा ये कहता है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब बॉडी है O से P पे आ जाए, P से कहाँ पे पहुँच जाए वो Q पे, तब भी अपने को यही कैलकुलेट करनी है। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को, O से P तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 360 मीटर दे रखी है, और बॉडी है वो 18 सेकंड में ट्रैवल करती है, वापस चल पड़ी, P से Q पॉइंट पे आ गई, और ये 6 सेकंड में आती है, जब O से Q तक की डिस्टेंस है वो 240 मीटर के बराबर बच जाती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला केस बताया O से P में, और दूसरा केस बताया O से P और P से वापस कहाँ पे पहुँच गए बेटा, Q पॉइंट पे पहुँच गए। अब देखो इसमें बेटा, सबसे पहले तो मैं चलता हूँ O से P। बोलो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस बोलो कितनी है, 360 मीटर। बेटा टाइम कितना आपके पास, 18 सेकंड। एवरेज स्पीड बोलो किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमने कैलकुलेट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो बोलो क्या आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगी, और ये भी किसके बराबर आ गई, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। सही है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे ये कहता है बेटा कि O से P पे, P से वापस कहाँ पे आ गई, Q पे। ये डिस्टेंस 240, तो बोलो ये 120 बचेगी या नहीं, निकाल लो डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास आएगी O से P प्लस P से Q, 360 प्लस 120, और बोलो बेटा 480 मीटर आई या नहीं। टोटल टाइम देखो, यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, बोलो जो टोटल टाइम लगा वो 24 सेकंड लगा या नहीं। एवरेज स्पीड निकाल दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अगेन हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद ये कहता है कि एवरेज वेलोसिटी और चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ओ क्या के बराबर होगा या नहीं बेटा, 240 मीटर के बराबर हो गया। टाइम कितना लगा आपके पास, 24 सेकंड के बराबर। क्यों लगा 24 सेकंड, ओ से पी तक 18 और पी से क्यू तक 6, तब हमने कह दिया कि टोटल टाइम है वो 24 सेकंड के बराबर आएगा। और बेटा एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी मेरे को, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और बोलो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आया या नहीं आया, यही आया। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया कि O से P पे सिर्फ समझना है, P से Q पे, और हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, इसमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी पहले, फिर हमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टाइम का पता होना चाहिए टोटल टाइम क्या होगा, तो ये इसके बराबर आएगा।